अपनी छोटी-छोटी परेशानियों में परेशान होने की बजाय उनमें खुशियाँ तलाश करें और अपने साथ अपने घरवालों की भी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ स्पेगेटी, वो भी अपने बच्चों के लिए क्योंकि उनको लेट नाइट क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना चंद मिनटों में हम स्पेगेटी भी बनाएँ और आपके साथ गपशप भी लग जाए। मेरे लिए ये जो स्पेगेटी का टाइम था, ये तकरीबन मेरी स्पेगेटी 10 मिनट में रेडी हो गई थी। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने अपने हाफ़ जो काम है ना, वो पहले डन किए होते हैं। जैसे चिकन को कट करके मसाला लगाया होता है, फ्रीज़ किया होता है, उसको फ़ौरन हम डाल देते हैं डिफ्रॉस्ट करने, माइक्रोवेव में डिफ्रॉस्ट कर लिया और उसको फ़ौरन डाल लिया। वेजिटेबल्स होती हैं, वो भी कटी होती हैं, तो जो काम हमें आधे घंटे में करने में लगता है, वो मेरा काम 10 से 15 मिनट में हो जाता है। तो इस तरह मैं अपने काम को शॉर्ट करती हूँ और जब मेरे पास टाइम हो उस वक़्त मैं ये कटिंग करके चीज़ें फ्रीज़ कर लेती हूँ और जिसको मसाला लगा के रखना हो, उसको मसाला लगा के रख देती हूँ। इस तरह जब भी बच्चों को दिल चाहे कुछ भी खाने को या कुछ मेरा अपना दिल चाहे या मेरे हस्बैंड का, तो हम फ़ौरन वो चीज़ रेडी कर लेते हैं और किसी की भी ख़्वाहिश जो है ऐसी नहीं होती कि पूरी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और जो टॉपिक आज मैंने आपसे शेयर करना है वो है एक शुक्रगुज़ार औरत का अपने जो है ना घर पे क्या असर होता है। मैं एक बुक पढ़ रही थी, मुझे बुक रीडिंग का शौक है, तो मैं अक्सर रीडिंग करती रहती हूँ, तो आपके साथ वो बातें शेयर करती रहती हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि एक खातून की आदत थी कि वो रोज़ाना रात को सोने से पहले अपने दिन भर की खुशियों को एक कागज़ पर लिख लिया करती थी। एक शब्द उसने लिखा कि मैं खुश हूँ कि मेरा शौहर तमाम रात ज़ोर से खर्राटे लेता है, क्योंकि वो ज़िंदा है और मेरे पास है ना, ये अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा सुबह सवेरे इस बात पर झगड़ा करता है कि रात भर मच्छर खटमल सोने नहीं देते, यानी वो रात घर पे ही गुजारता है, आवारागर्दी नहीं करता। इस पर भी अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि हर महीने बिजली, गैस, पानी और पेट्रोल वगैरह का अच्छा खासा टैक्स अदा करना पड़ता है, यानी ये सब चीज़ें मेरे पास मेरे इस्तेमाल में हैं, ना कि अगर ये ना होती तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती। इस पर भी अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि दिन ख़त्म होने तक मेरा थकन से बुरा हाल हो जाता है, यानी मेरे अंदर दिन भर सख्त काम करने की ताकत है ना, और ये ताकत और हिम्मत सिर्फ अल्लाह ही के फजल से है। मैं खुश हूँ कि रोज़ाना अपने घर का झाड़ू पोंछा करना पड़ता है और दरवाजे खिड़कियां साफ करनी पड़ती हैं। शुक्र है मेरे पास घर तो है ना, जिनके पास नहीं है उनका क्या हाल होता होगा। इस पर अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि कभी कभार थोड़ी बीमार हो जाती हूँ, यानी मैं ज्यादातर सेहतमंद ही रहती हूँ। इस पर भी अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि हर साल ईद पे तोहफे और ईदी देने में मेरा पर्स खाली हो जाता है, यानी मेरे पास चाहने वाले मेरे अजीज रिश्तेदार दोस्त अहबाब हैं जिन्हें तोहफा दे सकूं। अगर ये ना हो तो जिंदगी कितनी बेरौनक हो। इस पर भी अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि रोजाना अलार्म की आवाज पर उठ जाती हूँ, यानी मुझे हर रोज एक नई सुबह देखना नसीब होती है। जाहिर है ये अल्लाह ही का करम है कि जीने की इस अनमोल फार्मूले पर अमल करते हुए अपनी भी और अपने से अटैच्ड लोगों की जिंदगी को पुरसुकून बनाने में अल्लाह का शुक्र अदा करना ही मेरी अवलीन फर्ज है। छोटी छोटी परेशानियों में खुशियां तलाश करना ही मेरा अवलीन फर्ज है। अपने घर के हर मामले में अल्लाह से मदद मांगना ही मेरा अवलीन फर्ज है। यकीन करें कि जिस तरह इस औरत ने किया या जो मैंने बुक में पढ़ा, अगर हम इसमें से कुछ परसेंट अपनी जिंदगियों में शामिल कर लें तो हमारी जिंदगी जन्नत बन जाए। मोस्टली हमारी औरतों की, इधर मैं औरतों को ज्यादा कहूंगी क्योंकि मर्द जो होते हैं ना वो तो बेचारे कमाते हैं। नो डाउट सम टाइम मर्दों में भी कुछ ऐसे मर्द होते हैं जो शायद ऐसे ना हो, जो सबर वाले हों या जो इतने रिस्पॉन्सिबल ना हो, लेकिन मोस्टली मर्द ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वही कमा के घर में लाते हैं। लेकिन औरतों में आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुकाबलाबाजी
कंपैरिजन पड़ गया और वो नशुक्री हैं। हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें इस मामले में काफ़ी ज़्यादा नशुक्री करती हैं। और अगर हम इस छोटी सी स्टोरी से थोड़ा सा अपनी जिंदगियों में शामिल कर लें, कुछ टॉपिक्स जो हमारे ऐसे हैं जो उनसे हम कुछ लेसन लें और अपनी जिंदगियों में शामिल कर लें, तो हमारी जिंदगी जन्नत बन सकती हैं। उम्मीद है कि ये छोटी सी स्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।